तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही जबरदस्त लेवल का डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि टारगेट करेगा अपकमिंग बैंक के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को। जी बिल्कुल, हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जहां पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं यूनिक सेट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, जहां पे अजीबोगरीब चीज आपके सामने देखने के लिए मिलते हैं और उनको प्रॉपरली कैसे अप्रोच लिया जाता है, क्या होना चाहिए, उनके बैकग्राउंड टेक्निक्स, वो सब कुछ मैं बारीकी से इन सेशंस में आपको सिखा रहा हूं। तो उन प्लेलिस्ट में जितने भी आपको सेशन मिल जाएंगे उनको जरूर से एक बार देख लीजिएगा ताकि आप वो हेड ऑफ टाइम रह सकें। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट बस इतना रहेगा कि जितने लोग जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन को देख पाएं और हमारा ये जो एफर्ट्स है, ये मेहनत है, ये रंग ला पाए। मेरा नाम कौशिक मोहंती है और मैं आपको अनअकैडमी और करियर डिफाइनर दोनों जगह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूं। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और अगर मैं बात करूं अनअकैडमी पे, अगर आप मुझसे या फिर किसी भी एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं तो एक ही सब्सक्रिप्शन फी पे करके आप ये कर सकते हो और वो भी फ्लैट 25% ऑफ के साथ। जी बिल्कुल, अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हो CD लाइव तो आपको आपके सब्सक्रिप्शन फी पे 25% का फ्लैट ऑफ देखने के लिए मिलता है और ये ऑफर लिमिटेड है अप्रैल 30 तक। अगर उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम पे जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट चल रहा होगा वो भी इस कोड से आपको मिल जाएगा CD लाइव। और अभी 30 तक एक और एक्स्ट्रा ऑफर आपके पास है कि अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उसमें 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको एडिशनल फ्री मिल रहा है 2+1। तो ऐसे देखा जाए तो अगर आप 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन ले तो ऑन एन एवरेज आपको 60% तक का ऑफ आपको सब्सक्रिप्शन पे मिल सकता है। और इसके लिए भी सेम कोड CD लाइव, इस कोड से आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन फी पे करके आप सारे टॉप एजुकेटर्स, टॉप बैचेस जितने अनअकैडमी में चल रहे हैं उन सबको एक्सेस कर सकते हैं, पुराने रिकॉर्डिंग्स, आने वाले कोर्सेस, अभी के लाइव लेक्चर, सब कुछ। और साथ ही साथ अगर आप मेरी बात करो तो मेरा प्रोफाइल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। बिकॉज पेड क्लास जो प्लस क्लास है उसके अलावा हमारे स्पेशल क्लासेस जो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी कंडक्ट किए जाते हैं शाम के 4 बजे। तो वहां पे भी हम पोल के साथ टेस्ट कंडक्ट करते हैं और जिसमें आपके स्पीड और एक्यूरेसी गेनिंग में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलता है। तो उन सेशन को भी जुड़ लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर मेरे प्लस में अभी क्या क्लासेस चल रहे हैं, एक कंप्लीट अरिथमेटिक का कोर्स दोपहर 12 बजे चलता है और कंप्लीट कैसलेट का कोर्स प्री प्लस मेंस जो है वो आपका इवनिंग 7 PM पे चल रहा है। तो इन कोर्सेज को अवेल करने के लिए आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और बाकी आपके सारे डिटेल्स तो मैंने शेयर कर ही लिया है। तो अब और लेट नहीं करते और बढ़ते हैं आज के इस खास यूनिक डेटा इंटरप्रिटेशन सेट की ओर। तो सवाल आपके सामने डिस्प्ले करूंगा, एक बार पॉज करके खुद ट्राई कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा कि कैसा लेवल रहेगा DI का। और आप सभी से रिक्वेस्ट है DI आने से पहले एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। तो चलिए DI की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा कि आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है उस हिसाब से आपको सारे के सारे आंसर्स बताने हैं। गिवन टेबल शोज द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड क्लर्क्स इन सेंट्रल बैंक ऑफ वेरियस कंट्रीज। वेरियस कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक्स है ना उनके रिगार्डिंग डेटा दिया गया है। सम डेटा आर गिवन व्हाइल सम आर मिसिंग। कुछ डेटा इनमें गिवन है और कुछ डेटा इनमें मिसिंग है। टोटल एम्प्लॉयज की बात की जा रही है तो टोटल एम्प्लॉयज आपके पास ऑफिसर्स प्लस क्लर्क है और मेल प्लस फीमेल है। तो अगर मैं आपको स्टार्ट करके दूं तो यहां पे ये क्या होगा, सबसे पहले देखो मैंने आपसे एक चीज का रिक्वेस्ट किया था। क्या वो चीज ये था कि आप पहले ढूंढ लो कि आपके एक लाइन में सबसे कम मिसिंग कहां पे। तो मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि पहले लाइन पे अपने पास 2 मिसिंग है, दूसरे लाइन पे इंडिया में आपके पास सिर्फ 1 मिसिंग है और फ्रांस में भी सिर्फ आपके पास 1 मिसिंग है। चलेगा, तो आप कहीं से भी जहां पे 1 मिसिंग है और थर्ड में भी आपका 1 मिसिंग है तो सब जगह जहां जहां 1 मिसिंग है वो चीज पहले निकाल देते हैं। यानी कि इंडिया का 1 मिसिंग, फ्रांस का 1 मिसिंग और रशिया का 1 मिसिंग, ये सब निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टोटल क्लर्क्स आपको दिए गए हैं। यूएसए में कितने हैं, इंडिया में कितने हैं, फ्रांस में कितने हैं, रशिया में कितने हैं, यूएई में कितने हैं। फिर बोला गया है कि नंबर ऑफ क्लर्क्स अंडर ईच ऑफिसर, हर एक ऑफिसर के अंडर कितने क्लर्क आते हैं। फिर आपको बोला गया है कि रेशियो ऑफ मेल क्लर्क टू फीमेल क्लर्क, मेल क्लर्क और फीमेल क्लर्क के बीच का रेशियो बताया गया है और बोला गया है कि नंबर ऑफ फीमेल क्लर्क्स कितने हैं एग्जैक्ट। तो मैं पहले लाइन में तो 2-2 मिसिंग थे ना, इसके पास तो मैंने कोई अटैक नहीं किया, मेरा इंडिया के ऊपर अटैक था क्योंकि एक ही पार्ट मिसिंग है। अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ फीमेल क्लर्क्स मेरे पास यहां पे लिखे जाते हैं, ये है मेरे पास 765, तो मेल क्लर्क कितने होंगे ये तो सेकंड्स में आ जाएगा। कैसे, अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल आपके क्लर्क्स 2040 है, उसमें से अगर मैं फीमेल क्लर्क को हटा दूं तो बाकी का मेल क्लर्क आ जाएगा। मैंने कहा यहां पे 35 और 40, 35-40 यानी कि मेरे पास कितना हो गया 75, ये हो गया 800 से 20 जाना है यानी कि 12, क्या ये 1275, बताते चलो। तो ये 1275 आपके पास आ गया, ये वाला चीज। ओके सर, ये वाला चीज आ गया। अगर आपको रेशियो की तलाश है, अगर आपको रेशियो निकालना है तो आप रेशियो निकाल सकते हो, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। तो पहले ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अपना क्लियर है।
ये दोनों पार्ट क्लियर होने के बाद मैं इसके पास आया, ये वाला मिसिंग के पास। ये वाला मिसिंग को बड़ा खूबसूरत तरीके से किया जा सकता है। कैसे? अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ फीमेल क्लर्क कितने, तो तुम कहोगे कि फ्रांस में 360 है, तो एक पार्ट 360, बोलो हाँ या ना। अगर एक पार्ट फीमेल क्लर्क होंगे तो मेल क्लर्क दो पार्ट के होंगे, एक पार्ट 360, तो दो पार्ट कितना होगा? 720। उम्मीद करता हूं नीचे देखते हुए सभी के 720 आगे होंगे। और ये दो पार्ट और ये एक पार्ट मिलके टोटल क्लर्क कितने आगे होंगे? 720 और 360, यानी कि 1080। उम्मीद करता हूं ये 1080 तक भी आप लोग बड़े खूबसूरत तरीके से पहुंच गए होंगे। एक छोटा सा चीज मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहीं पे भी बता देते हैं। फिर हम चले इस वाले मिसिंग को निकालने के लिए। इस वाले मिसिंग में बड़ा खूबसूरत पार्ट क्या है? टोटल 1120 को अपने को कितने रेशियो में तोड़ना है? 4:3 रेशियो में ब्रेक करना है, यानी कि 7 पार्ट्स में ब्रेक करना है। जानते हो अगर आप 1120 को 7 पार्ट्स में ब्रेक करोगे तो एक पार्ट कितना आएगा? 7 1 जा 7, फिर आपके पास 42 160। एक पार्ट अगर 160 तो 3 पार्ट 160 इंटू 3 480 और 4 पार्ट 160 इंटू 4 640 का आ जाएगा। तो यहां से ये वाला कॉलम भी आप अगर चाहो तो निकाल सकते हो कि फीमेल यहां पे 480 है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपने निकाल लिया। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, क्या ये वाला चीज हम निकाल सकते हैं? सर ये कहां से आया? अब देखो ये वाला मिसिंग था, लेकिन ये वाला भरते ही आपके पास टोटल क्लर्क्स का सम है, तो ये वाला वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया था मेथड। 0 0 0 0, यहां पे भी 0 तो यहां पे भी 0, लास्ट डिजिट। 4 + 8 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18। 18 ऑलरेडी है, लेकिन 18 को 2 पहुंचाने के लिए मुझे 4 चाहिए, बट 18 + 4 तो 22 होता है। 2 भले ही मैं यहां रख दूं, अब भी मेरे पास 2 कैरी है, तो 2 + 0 2, यहां पे भी वही 0 2, तो 2 + 1 3, 3 + 6 आपके पास कितना है? 9। बट 9 को 4 पहुंचाने के लिए आपको 5 ऐड करना होगा। 9 5 तो 14 होता है, 4 तो यहां रख लिया, 1 कैरी है, तो 1 + 2 कितना होता है? 3, 3 + 1 कितना होता है? 4, 4 + 1 कितना होता है? 5, और यहां पे आपको 6 चाहिए, तो यहां पे हो गया 1। क्या ये 1540 आप लोग निकाल लिए? वेरी गुड जगत जननी जी, 1540। 1540 के बाद ये वाला फीमेल क्लर्क कब आ जाएगा? कैसे? 1540 को अगर मैं 7 4 11 पार्ट में बांटूंगा, 1540 को अगर मैं 7 4 11 पार्ट में बांटूंगा, तो ये कितने, एक पार्ट कितने के बराबर आ जाएगा? 140 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 1 और ये 4 140। एक पार्ट 140 तो 4 पार्ट कितना हो जाएगा? 140 × 4 560, और ये 140 × 7 908। क्या ये चीज क्लियर है? यहां पे फीमेल लिखना है तो यहां पे फीमेल लिख लो, 560। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोग परफेक्टली पहुंच गए होंगे। अब भैया लास्ट में गजब मिसिंग है। अगर गजब मिसिंग है तो ये वाला वैल्यू निकालने का एक फंडा कोई मुझे बता सकता है? ये किसी का भी आया? सबसे गजब सवाल मैंने ही पूछा था आपको। ये सब निकल जाएंगे, लेकिन यूएई का फीमेल क्लर्क सबसे लास्ट में ही आएगा। तो निकालने के लिए फंडा बड़ा सिंपल है। कैसे? अगर मैं आपसे कहूं हाँ सर कि आपका टोटल क्लर्क कितने हैं, तो तुम कहोगे कि सर 6420। क्या आप यही कहोगे? हाँ कर। मैंने कहा जो टोटल क्लर्क्स होंगे उनमें टोटल मेल और टोटल फीमेल का रेशियो कितना होगा, तो तुम कहोगे 811:473। मैंने कहा हाँ। तो क्या मैं 6420 के जो टोटल क्लर्क्स हैं उनको इस पर्टिकुलर रेशियो में तोड़ दूं? तोड़ दो सर। तो अगर मैं टोटल 6420 को 811 + 473 यानी कि 1284 पार्ट्स में ब्रेक करूं, 1284 पार्ट्स में ब्रेक करूं, तो एक पार्ट कितने का आएगा? डिवाइड करके देख लो। अब यूनिट डिजिट 0 करने के लिए मैं 5 का सहारा लेना चाहता हूं। अगर मैं 5 का सहारा लूं तो 1200 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 6000, और 84 का 5 गुना कितना होगा? 480। तो क्या आप लोगों को एक पार्ट 5 का मिला? सर 200। कौन सा वाला 200? अच्छा आंसर बोल रहे हो क्या 200? अच्छा, ये चीज क्लियर है। एक पार्ट अगर आपके पास 5 है तो ये वाला चीज जो 811 पार्ट का है वो कितना हो जाएगा? 811 × 5, 800 का 5 गुना 4000, 11 का 5 गुना 55, तो ये हो गया आपके पास 4055। और ये 473 पार्ट्स कितना होगा? 473 × 5। और दिमाग जैम हो रहा है इतने कैलकुलेशन के बाद। 5 दिया 15 हो गया, 7 5 35, ये हो गया 36, 7 5 के 20 23। क्या आपके पास 2365 है? एक बार कंफर्म करो। 2365। थैंक यू सो मच। अब ये सारे के सारे आने के बाद मैं क्या कह सकता हूं कि आपके जितने भी सारे के सारे आपके कंट्रीज है ना, उन सारे कंट्रीज में अगर आप मेल को ऐड करोगे, इसके मेल, तो टोटल कितना आना चाहिए? 4055। मैंने यूनिट डिजिट देखा 0 5 0 0, तो यहां पे भी 5 है, तो यहां पे यूनिट डिजिट में कुछ रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
8 प्लस 7 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 4 21, 21 को 5 बनाने के लिए 4 ऐड कर दो 25, 2 कैरी हुआ, 9 टू 11, 11 टू 13, 13 प्लस 7 20 प्लस 6 26, 26 में अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो 30, 0 रहा यहां, 3 रहा कैरी, 3 प्लस 1 4, यहां पे ऑलरेडी 4, तो यहां पे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं। क्या ये वैल्यू आपको 440 मिल गया? बहुत सही। अब चाहिए तो फीमेल, तो फीमेल कैसे निकालेंगे भैया? 0 प्लस 5 5 5 5, यहां पे भी 5 है तो कुछ चाहिए नहीं। 6 प्लस 6 12 प्लस 6 18 प्लस 8 26, 26 में यहां पे भी कुछ नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 6 बैठा है 0, तो 26 का 2 हमारे पास कैरी ऐड हो जाएगा। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 4 21, बट हियर इट इज 23, तो 21 में कितना ऐड करोगे? 23 बन जाएगा 2, तो दिस इज 200। आई होप इट इज प्रीटी क्लियर टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल प्रेजेंट आउट देयर। परफेक्ट परफेक्ट, इतना सब कुछ कर लिए? अरे इतना सब कुछ कर लिए, ये 15 40 44 वगैरह वगैरह। सर ये तो आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल है। अरे लेवल की क्या बात है, माँ दुर्गा जिसके साथ है, ठीक है, नहीं मैं चेंज कर दूंगा, लेवल की क्या बात है कौशिक मोहंती जब आपके साथ है, ठीक है। तो चीजें सीखना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हर किस्म का सिखाऊंगा कहा था, तो इनमें से एक कैटेगरी आता है, तो ये मैंने आपको सिखा दिया। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? अब सवाल नंबर 1 हमारे पास है, इसको नोट डाउन किए हो आप लोग, उम्मीद करता हूं, ठीक है, आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर रखा है। इसका सवाल नंबर 1 आप सभी के सामने ये डिस्प्ले किया गया है, जल्दी से बताओ इसका सवाल नंबर 1 का वैल्यू। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन ऑल द 5 बैंक्स टुगेदर। आपको मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स बताने हैं पांचों के पांचों बैंक में। आंसर आ रहा है 178, 200, अच्छा 200 उसका आंसर आ रहा है 178। अब देखो नंबर ऑफ ऑफिसर्स का क्या सीन है, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट यहां पे बता देना चाहता हूं। हाँ सर बताओ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर इस पॉइंट का इस्तेमाल करो तो नंबर ऑफ क्लर्क्स अंडर ईच ऑफिसर, हर एक ऑफिसर के अंडर 44 क्लर्क आते हैं। मैंने कहा अगर हर एक ऑफिसर के अंडर 44 क्लर्क्स आते हैं, मैं जो कह रहा हूं शांति से सुनना, अगर हर एक ऑफिसर के अंडर अगर 44 क्लर्क्स आते हैं, तो अगर मेरे पास 88 टोटल क्लर्क्स हैं तो कितने ऑफिसर्स होंगे टोटल? भैया 88 टोटल क्लर्क्स हैं, हर एक ऑफिसर के अंडर में 44 क्लर्क्स आते हैं, तो 44 से डिवाइड दे मारो तो आपके पास टोटल 2 ऑफिसर्स होंगे। क्या ये पॉइंट मैं समझा पाया हूं या और कुछ तरीका लूं? ये पॉइंट ये एक नॉर्मल कॉमन दिया है, ये पर हेड जो मैंने आपको करवाया भी है पास में, लेफ्टिनेंट कर्नल वाला, सोल्जर वाला, तो उसी चीज को मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके, सपोज मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि नंबर ऑफ ऑफिसर्स, ऐसे आप कह दो कि आपके जितने भी ऑफिसर्स है उनके अंडर पर हेड जितना रहता है उनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो जाके आपके टोटल क्लर्क्स चले आएंगे। यानी कि अगर 5 ऑफिसर, हर एक के अंडर अगर 10 क्लर्क, तो टोटल 50 क्लर्क होंगे। तो उसी चीज को मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं नंबर ऑफ ऑफिसर निकालना चाहता हूं तो टोटल क्लर्क के संख्या से मुझे डिवाइड दे मारना है किसको, कि एक ऑफिसर के अंडर कितने रहते हैं। क्या ये पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर पाया हूं? किसको कोई प्रॉब्लम? नोट में दी मैंने, क्या हुआ? हाँ, तो अगर मैं आपसे कहूं कि यूएसए में टोटल क्लर्क कितने, तो तुम कहोगे सर 1540 है। मैंने कहा ये जो 1540 क्लर्क है हर एक ऑफिसर के अंडर कितने आते हैं, तुम कहोगे 44। तो डिवाइड दे मारने से 11 से काटो 4, 11 से काटो 140, 140 बटे 4, ये कितना आ गया आपके पास? 35। मतलब यूएसए में टोटल 35 ऑफिसर्स हैं, ये भी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। सिमिलरली जब मैं कहूं कि टोटल इतने क्लर्क्स हैं 2040 और एक ऑफिसर के अंडर 40 क्लर्क्स हैं, तो 2040 डिवाइडेड बाय, जब मैं 40 कर दूंगा 0 0 गया तो 4 5 जा 20, ये हो गया आपके पास 51 ऑफिसर्स। यहां इसको इससे डिवाइड मारो तो 27 4 बार 108, उसमें एक 0। इसको इससे डिवाइड मारो, 7 से काटो 5 बार, 7 से काटो 1, और ये हो गया आपके पास 160, 160 बटे 5, 32 से डायरेक्ट जाओ 640। ये तो बड़ा खूबसूरत है, 20 गुना। तो यहां पे आपको पता चल चुका है कि यूएसए, इंडिया, फ्रांस, रशिया, यूएई में इतने इतने ऑफिसर्स आपके हैं। तो टोटल ऑफिसर्स कितने ऐड कर लो, 30 50 80 120 150 170 213 प्लस 5 8, 178 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वीडियो ब्लर है तो एक बार रिजोल्यूशन को 480p बना दीजिए। ये आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रहा है तो एक बार रिजोल्यूशन को 480p जरूर से बना दीजिएगा। एक बार इस सवाल को देख ले, मेरे ख्याल से अभी सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, एक बार फिर भी देख लो, चेक कर लो।
780p सर, अरे बाप रे। चलो बी यानी कि 715। क्या 715 इस सवाल का सही जवाब है? सभी लोग बोल रहे हैं 715। देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल क्लर्क्स इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड द नंबर ऑफ फीमेल क्लर्क्स इन सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए। तो इंडिया, यूएसए, इंडिया का क्या चाहिए? मेल, और यूएसए का क्या चाहिए? फीमेल। इंडिया का मेल हमने इधर रखा है, यूएसए का फीमेल हमने इधर रखा है। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो जब मैं डिफरेंस निकालने गया, ये गया आपके पास 1275, ये गया आपके पास 560। 75 से 60 गया 15, 12 से 5 गया 7, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 715। उम्मीद करता हूं इस डीआई में और सीखने लायक कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है। उसने कहा कि द नंबर ऑफ फीमेल, आप भी करो, मैं भी करता हूं, खत्म करते हैं। नंबर ऑफ फीमेल क्लर्क्स जो आपके सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए में है, ये आपका कितना परसेंट ज्यादा या कम है? किससे? जो नंबर ऑफ मेल क्लर्क्स आपके सेंट्रल बैंक रशिया में है। तो यूएसए का आपको निकालना क्या है? फीमेल, यानी कि ये वाला, और रशिया का आपको निकालना क्या है? मेल, यानी कि ये वाला। और फिर बताना ये जो है इससे कितना परसेंट ज्यादा या कम। तो पहले यूएसए का फीमेल और रशिया का मेल को लेके आते हैं। तो यूएसए का फीमेल हमने देखा 560 और रशिया का मेल हमने देखा 640। हमने देखा ये 560 और ये रखा हमने 640। हमने कहा एक बार इसका रेशियो निकाल देते हैं। तो 80 में कैंसिल करने से 7 टाइम्स, 80 में कैंसिल करने से 8 टाइम्स। तो अब हमें जानना है कि ये जो आपका 7 पार्ट है वो 8 पार्ट से कितना ज्यादा है या कम है। क्लियरली ये तो कम है। अगर कम है तो कैसे निकालेंगे? इनके बीच का जो डिफरेंस कम है, एक कम है, किससे? बड़े से, यानी कि 8 से। और 1/8 जो है वो बच्चा बच्चा जानता है इसका वैल्यू क्या। आपको भी वही मिला 12.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हाँ, कुछ है, देखो इसको। सी आंसर आ रहा है। देखते हैं क्या सी इस सवाल का सही जवाब है। उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी गई थी उस हिसाब से कौन सा इनमें से रॉन्ग है। उसने कहा जो टोटल नंबर ऑफ मेल क्लर्क हैं वो 4055 है। हमने टोटल नंबर ऑफ मेल क्लर्क निकाल रखा था और अपना जो टोटल नंबर ऑफ मेल क्लर्क था वो 4055 था। मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है। हमें रॉन्ग ढूंढना है। हमने देखा कि जो डिफरेंस बिटवीन मेल और फीमेल क्लर्क आपके फ्रांस के सेंट्रल बैंक में वो 360 का है। तो फ्रांस के मेल फीमेल के पास हम गए, ये रहा आपके पास फ्रांस का मेल अपने पास है 720 और फीमेल अपने पास है 360। 720 और 360 के बीच का डिफरेंस 360 ही है। मतलब इसने ये पॉइंट भी आपका करेक्ट ही कहा है कि मेल फीमेल के बीच में फ्रांस में जो सेंट्रल बैंक है उसमें डिफरेंस 360 का आना चाहिए, वो करेक्ट है। उसने कहा नंबर ऑफ ऑफिसर्स जो आपके यूएई में है वो आपके पास 22 है। हमने देखा यूएई में जो है, यूएई में हमारे पास जो है ये वाला, ये आपके पास कितना, अच्छा ये गड़बड़ है। हाँ, तो यूएई में अपने पास जो है हमारे पास ओरिजिनली 20 होना चाहिए, बट इसने कहा कितना, इसने कहा 22। तो यही पॉइंट आपका रॉन्ग है और रॉन्ग के हिसाब से यही आपका आंसर बन जाएगा, यानी कि पॉइंट नंबर सी। ये एक छोटा सा सवाल है, मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं और होमवर्क दिया जा रहा है तो प्लीज करना और एक बार कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप कर देना ताकि आपका रिवीजन हो जाए, चीजों का ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।